वैसे आपने गुड्डे गुड़िया की कहानी बहुत सुनी होगी। घर में आपने खिलौने के तौर पे गुड्डे गुड़िया रख भी रखे होंगे। लेकिन आज की इस गुड़िया की कहानी आप अगर पूरी सुन लेंगे तो यकीन मानिए, हो सकता है कि आप अपने घर में रखी गुड़िया को भी बाहर फेंक दे। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, ये एक भूतिया गुड़िया की कहानी है। और हाँ, असली और सच्ची कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानियां सुनी होंगी वो सब असली नहीं होगी। लेकिन आज जिस गुड़िया के बारे में मैं बताने वाला हूं वो आज भी इस दुनिया में है। और कमाल की बात बताएं, वो जिंदा है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। देखिए, आर्टिकल शुरू कर दिया लेकिन मैंने आपको अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम है नितिन और आज मैं बात करने वाला हूं इस भूतिया गुड़िया के बारे में जिसका नाम एनाबेला है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से काफी अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था। लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आ गई थी। इन्होंने ये डॉल किसी से कभी खरीदी ही नहीं थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी गुरल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना कर रहे थे। उन्होंने रेजिडी अनसीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। अब आप सोचेंगे कि जब इन्होंने इस गुड़िया को खरीदा ही नहीं तो किताब पर एनाबेल कहां से आ गई। डॉल के पीछे एक अनोखी कहानी है। इसी वजह से इस किताब और पिक्चर को देखना और खरीदने पर लोगों को मजबूर कर दिया गया। बात उस वक्त की है जब जॉनी को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी, वो भी काफी खराब हालत में। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजिडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजिडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं से गायब हो गई। जिस रहस्य में ढंग से ये डॉल उनके घर में आई थी वैसे ही कहीं लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहां गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की लेकिन उस डॉल का कहीं पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी मां ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में कहीं रखकर बाहर जाती तो वापस लौटने पर वह डॉल वहां उसे नहीं मिलती थी। और हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये किसी पिक्चर की कहानी नहीं, ये असली वाकया है। इन लोगों ने ही अपनी आप बीती बताई जिसकी वजह से डायरेक्टर को एनाबेल पिक्चर बनाने में आसानी हुई। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि आप उस पिक्चर में पूरी असली बात नहीं लिखेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आप अगर एनाबेल की पूरी स्टोरी, असली स्टोरी मूवी में दिखा देते तो वो शायद लोगों के लिए परेशानी का विषय बन जाती। वो क्यों, ये भी बताऊंगा अभी। अब जानते हैं आगे। डोना डॉल को जिस भी रूम में रख कर जाती थी वो उसे वहां पर नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया किसी दूसरी जगह मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह दहशत भरा नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया, जो शायद आपने मूवी में भी देखा होगा। एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में रखकर ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए।
लेकिन कार से जाते वक्त जो समय उनको 15 मिनट का लगना चाहिए था वो तकरीबन 4.5 घंटे में बदल गया। कहा जाता है कि ये खुद बता रहे थे कि हमारी गाड़ी चल जरूर रही थी लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। अब ये सब कैसे हो रहा था ये एड और लॉरेन बयान नहीं कर पाए। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को रोकने की काफी कोशिश करी। वो डोना के घर से दूर जाना ही नहीं चाहती थी। जैसे उसे मार्सेला पसंद आ गई थी ऐसे अब डोना उसकी दोस्त थी। गुड़िया ने बार बार स्टीयरिंग तक को हिलाने की कोशिश करी है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। एड और लॉरेन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काबिल हैं अगर हम भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बात करते हैं। उन्हें वश में करना, उनकी शक्तियों को कम करना और काबू में करके कैद करना, ये उनकी खासियत है। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उस डॉल में भूतिया ताकत एक्टिव है। अब आप कहेंगे कि नितिन अब तो वो कैद हो गई, अब तो एड और लॉरेन ने उसे कैद कर लिया, अब तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात जाननी जरूरी है। कुछ समय पहले ही 2020 में सुनने में ये भी आया है कि ओरिजिनल एनाबेल एंटीक शॉप से गायब हो चुकी है। आपसे एक सवाल करता हूं, क्या फिलहाल अभी 2 या 3 महीने के अंदर आपने कोई डॉल खरीदी? अगर खरीदी है तो क्या आपका बच्चा अकेले में उससे बात करता है? क्या वो बच्चे को जवाब देती है? कहीं वो अपने आप गंदी या साफ तो नहीं हो जाती? कहीं आपने नोटिस किया है कि रात के अंधेरे में सरसराहट की कहीं से कोई आवाज आती हो? या आपने उस डॉल के आसपास कुछ गंध महसूस करी है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए वो डॉल घर में रखने लायक नहीं है। और हाँ, एक बात और बताता हूं आपको, एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि वो डॉल एनाबेल ना हो। एक वाक्य छोटा सा और आपको बताता हूं, अगर आपको ये अभी तक मजाक लग रहा है। 2020 की बात है। एक ऐसा लड़का जो कि ग्रेजुएट है, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इंग्लैंड में रहता है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है। बहुत सारे दोस्त हैं, लंबी गाड़ियां, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया लैपटॉप, लाइफ में बहुत खुश। लेकिन अचानक से 2-3 दिन में उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गया, घर पर लेट गया या कोई परेशानी हो गई, वो लोगों से हटने लग गया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, लोगों के सामने थोड़ा सा शाय नेचर हो गया, रिजर्व हो गया। लड़का जो काफी एक्टिव था, पार्टी करता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, गेम्स खेलता था, वो अब एकदम से एक कमरे में अंधेरे में बैठा रहता है। उसके मम्मी पापा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने घर के अपने कमरे के अंदर कुछ अजीब तरह से चित्र बनाने शुरू कर दिए, वो भी दीवार को खुरच खुरच के अपने नाखूनों से, तो थोड़ा सा अजीब लगने लगा। और डॉक्टर ने ये जाना कि ये डिप्रेशन का शिकार है और ये किसी से, जिससे भी बात कर रहा है, वो ही शक्ति इसे ये सब करने पर मजबूर करती है। अब यकीन मानिए, जो लड़का एकदम एक्टिव और वो एकदम से डिप्रेशन में जाने लग जाए तो 2 ही बात होती हैं, या तो उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। फाइनेंशियली तो आप जानते ही हैं, लड़का काफी स्ट्रांग था। मेंटली अपने कॉलेज में टॉप करने वाले लड़कों में तो वो वहां भी प्रिपेयर था। लेकिन एक दिन जब उसके पेरेंट्स ने गलती से उसके मोबाइल की स्क्रीन पे जो वॉलपेपर था उस पर नजर डाली, उस दिन के 2 घंटे बाद से ही लड़का ठीक होने लग गया। दरअसल वो वॉलपेपर क्या था, वो लड़का मार्केट में अपनी सेल्फी ले रहा था, गलती से वो ओरिजिनल एनाबेला की फोटो पीछे क्लिक हो गई, जिसकी वजह से वो उसके साथ हो गई थी। कहा जाता है कि उस वॉलपेपर को डिलीट करने के 2 घंटे के बाद ही वो लड़का नॉर्मल हो गया था। अब ये आपको बात झूठ लगती है, सच लगती है, बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि मैं अब यहां पर आपको एक डेमो देने वाला हूं। ये डेमो आपके ऊपर है, ये डेमो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है या नहीं करना। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहता कि आप ये चीजें ट्राई करें, बट बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। वीडियो खत्म होने के बाद मैं 15 सेकंड के लिए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल एनाबेला की फोटो। इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और महसूस करिएगा। और अगर आपको 24 घंटे के अंदर कुछ भी महसूस होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा जरूर। पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक तथ्य, तो अपने खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हां, यहां से 15 सेकंड सिर्फ आपके, ध्यान से देखिएगा इसे। कुछ भी महसूस हो तो बताना जरूर, मैसेज करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, बाकी देख लेना। खास मुझे was so